आज पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। हर कोई एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मगर झारखंड अपने गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। खरसावा के ऐतिहासिक शहीद स्थल पर राज्य के कोने कोने से लोग खरसावा गोलीकांड में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज ही के दिन 1948 को खरसावा गोलीकांड की घटना हुई थी। आजाद भारत के इतिहास का सबसे भीषण गोलीकांड, जिसमें मरने वालों की तादाद कितनी थी, इसका स्पष्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। आज खरसावा गोलीकांड का 75वीं वर्षी के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे और खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेताओं के साथ खरसावा अर्जुन वाटिका से पद यात्रा करते हुए समाधि स्थल तक पहुंचे और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी मौजूद रहीं। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ खरसावा की धरती रक्त रंजित हुई थी। तब देश में कांग्रेस का शासन था। निरीह आदिवासियों पर गोलियों की बौछार की गई थी। उन्हें आज भी उस घटना को याद कर पीड़ा होती है। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ के लोगों के सहयोग से खरसावा शहीद स्थल को ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम किया गया, जहां आज हजारों हजार की संख्या में राज्य के कोने कोने से लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। वहीं खरसावा गोलीकांड के शहीदों के चिन्हितकरण को लेकर बनाए गए आयोग की कार्यशैली पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा, यह जानकर दुख हुआ कि शहीदों आंदोलनकारियों के नाम पर आयोग द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज का दिन आदिवासियों के लिए संकल्प लेने का दिन है। आज देश डीजल रूप में प्रवेश कर चुका है। आदिवासी समुदाय के लोगों, खासकर युवाओं को भी इस दौर में शामिल होने की जरूरत है। युवा यहां से प्रेरणा लेकर जाएं और अपने समाज के उत्थान में जुट जाएं। उन्होंने कहा, देश भर में 700 से अधिक आदिवासी समुदाय महान विरासत का आज भी पालन कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश भर में आदिवासियों के लिए 740 आदर्श विद्यालय खोले जा रहे हैं, ताकि आदिवासी समाज को आगे ले जाने का काम किया जा सके। उन्होंने कहा, वन अधिकार कानून के तहत यहाँ के आदिवासियों का ज्यादा संवैधानिक अधिकार देने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा को लेकर कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आदिवासी जनजातीय समुदाय ने देश की आजादी में भी कुर्बानी दी और आजादी के बाद भी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन सभी के लिए संकल्प लेने का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार। एक जनवरी 1948 को आजाद भारत का पहला गोलीकांड इस देश में खरसावा के धरती पर हुआ। बताया जाता है कि अनगिनत लोग मारे गए, क्योंकि इस स्थल पर उस दिन तत्कालीन समय के जो राज्य थे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सारे राज्यों से तमाम आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन उस समय के प्रशासन, आज़ादी के बाद कांग्रेस को नेतृत्व मिली थी और उस समय में आज़ादी का जहां जश्न में देश डूबा हुआ था, वहीं यह क्षेत्र रक्त रंजित होकर पड़ा हुआ था। 1948 में आज़ादी के बाद की पहली शिक्षा के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में कैसे ज्ञान का दीप जले, इसके लिए लगभग 700 से 740 से अधिक विद्यालयों की स्वीकृति हमने दिया है कि वहाँ एक आदर्श विद्यालय का स्थापना करते हुए, चाहे वो बालिकाओं का हो या बालकों का हो,
उनके मेधा उभर कर सामने आए। आज के दिन में मैं अपने शहीदों के वेदी पर इस संकल्प के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल करके, आज जो दुनिया बदल रही है, डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से नया क्षितिज का निर्माण कर रहा है, आदिवासी समाज पीछे ना छूटे, उनके बलिदान बेकार ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक रहें। तभी हम खरसवां की पवित्र धरती पर शहीद हुए शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे, जब हम को नया अवसर दे करके नए क्षितिज का निर्माण करने में सफल हो। तो मुझे यहाँ आने का इस दिवस पर एक तरीके से दुख भी होता है, स्मरण आता है कि कितने लोगों ने उन दिनों में हमें सींचने के लिए अपने को बलिदान किया। वहीं इस बात की खुशी है कि आज यहाँ पर हजारों की कतार लगी हुई है, प्रेरणा का केंद्र में, प्रेरणा के स्रोत और अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए राज्य सरकार को और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। इसके लिए 2-3 बातों के लिए हमने हमेशा कमेटी बनाई थी आंदोलनकारियों के लिए। तो उन कमेटियों के बारे में अभी तो कई चीज़ें मैं जो अखबारों में देखा वो हमें पीड़ा दे रही है कि उसमें भी घपले घोटाले की बात सामने आ रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे संवेदनशील मामला पर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए कि इन सारे कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित करें, उस पर कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से यह झलक रही है कि उसमें कमियां हैं।